अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम चैप्टर नंबर 3 ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड मल्टीमीडिया उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। इसके स्टार्ट के अंदर सिर्फ जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है उसको डिस्कस किया गया है। सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है, हम लोग विजुअली जो कंटेंट्स हमारे दो किस्म के होते हैं। एक हम टेक्स्ट होता है जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। एक होता है विजुअल। विजुअल के अंदर हम लोग ग्राफिक्स, इमेजेस, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपना जो मैसेज है वो किसी दूसरे दोस्त को कम्युनिकेट कर सकें, किसी दूसरे को पिक्चर के ज़रिए, मूवी के ज़रिए, तस्वीरों के ज़रिए अपना मैसेज दे सकें। तो ये जो चीज़ है, इमेज बनाना या वीडियो बनाना या इमेज में तब्दीलियाँ करना, या हम लोग मुख्तलिफ शेप्स को यूज़ करते हुए क्रिएट करते हैं मुख्तलिफ कंटेंट्स को इन फॉर्म ऑफ इमेज और वीडियो, इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। अब एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमें एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारी जो डेफिनेशन जो है, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट्स। विजुअल कंटेंट्स को जो बनाने का अमल है जिसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं टाइपोग्राफी, इमेजेस, कलर्स एंड शेप्स। अब ये जो चार चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब होता है कि अपना मैसेज भेज देना किसी दूसरे को। कम्युनिकेट अ मैसेज और आइडिया, अपना कोई भी आइडिया। इसकी एग्जांपल यहाँ पे ली गई है, अ ब्राइट पोस्टर फॉर ए स्कूल स्पोर्ट्स डे और ए लोगो फॉर योर क्लासरूम, क्लास टीम। आपकी क्रिकेट टीम है, उसका आपने लोगो डिज़ाइन करना है। आपकी बैडमिंटन टीम है, लोगो डिज़ाइन करना है। या आपने कोई पोस्टर बनाना है स्पोर्ट्स के हवाले से या एडमिशन के हवाले से, वो हम लोग जो है ग्राफिक डिज़ाइन कहलाएगा जब हम उसको क्रिएट करेंगे। अब इसको पब्लिश करने का तरीका, एक्चुअली जब हम लोग डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो हम पब्लिशिंग में भी अपने डिज़ाइन को दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया से शेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के हमारे पास सिंपली दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास डिजिटल मीडिया है जिसके अंदर टेलीफोन, सोशल मीडिया है, कंप्यूटर का यूज़ है, और सोशल मीडिया या इंटरनेट का यूज़ करते हुए हम लोग अपना वो डिज़ाइन जो है दुनिया के साथ शेयर कर देते हैं। और दूसरी प्रिंट मीडिया है, जैसे अखबारात हैं। अखबारात के अंदर आपने मुख्तलिफ इश्तहारात देखे होंगे, वो भी हमारी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग को पब्लिश करने का एक अंदाज़ है। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि आप डिफरेंट नेम्स बताएं जो कि पब्लिशिंग में इस्तेमाल हों, जो कि ग्राफिक डिज़ाइन आप बना रहे हैं उसको पब्लिश करने के मुख्तलिफ जो तरीके हैं वो बताएं। और उनमें दो ही तरीके हैं जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, डिजिटल पब्लिशिंग एंड प्रिंट पब्लिशिंग। ऑलरेडी इसका कंसेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उस क्वेश्चन में है क्या। डिजिटल पब्लिशिंग, अपने बनाए गए डिज़ाइन को, अपनी बनाई गई मूवी को, अपनी बनाई गई ग्राफिक डिज़ाइनिंग को आप क्या करते हैं किसी वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, कुछ भी है, आप ऑनलाइन अपने उस पोस्टर को या अपनी उस वीडियो को या उस तस्वीर को आप दुनिया के साथ शेयर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन प्रिंट पब्लिशिंग। अब प्रिंट पब्लिशिंग क्या होगा कि जो आप अखबारात पढ़ते हैं, जो आप बुक्स देखते हैं, उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस, जो डिज़ाइंस कलर फॉर्म में प्रिंटेड होते हैं या ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में, वो तमाम के तमाम जो प्रिंट पब्लिशिंग है उसके अंदर आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, राइट द नेम्स ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हुए जो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं वो कहता है कि उनके नाम बताएं। जब हम उनके नाम्स की बात करेंगे तो ग्राफिक डिज़ाइंस के अंदर कलर्स हैं, शेप्स हैं, डिफरेंट इमेजेस हैं, टिपोग्राफी है, टेक्स्ट है, इसके अलावा हमारे पास बैलेंस है एंड कंट्रास्ट वगैरह हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कलर्स इन ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स के अंदर कलर्स बड़े ज़रूरी हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है कलर्स। और कलर के बगैर जो है ना ग्राफिक जिसे हम ग्राफिक्स कह रहे हैं वो बेकार है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स हैं दुनिया के अंदर अवेलेबल हैं। ब्राइट कलर्स यूज़ करने चाहिए। ब्राइट कलर से ये होता है कि हमारा जो यूज़र है जो देखने वाला है वो जल्दी हमारे उस डिज़ाइन की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो ज़्यादा चीज़ों को मिक्सअप मत करें, बट डोंट मिक्स टू मैनी कलर्स। कोशिश करें 2 या 3 कलर्स इस्तेमाल करें और उनमें कंट्रास्ट हो। मतलब अगर आपका डार्क बैकग्राउंड है तो डार्क उसके ऊपर टेक्स्ट कभी मत लिखें क्योंकि वो रीडेबल नहीं रहता। बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं, जो बैकग्राउंड डार्क है तो उसका टेक्स्ट भी डार्क कर देते हैं। तो ये जो है डिज़ाइनिंग के अंदर एक बहुत बड़ा फॉल्ट होता है। तो आपका जो कलर है या जो रीडेबिलिटी है या जो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को वो बेहतरीन अंदाज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शेप्स इन ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स के अंदर शेप्स का क्या इस्तेमाल है। तो ज़ाहिर है ग्राफिक्स जो हैं शेप्स के बगैर नामुकम्मल हैं। जैसे हम लोग सर्कल्स यूज़ कर सकते हैं, स्क्वेयर्स हैं, लाइंस हैं, तो हमारे डिज़ाइन को वो ज़्यादा ब्यूटीफाई करती हैं। जहाँ पे ज़रूरत होगी हम उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट इन ग्राफिक्स। समटाइम ज़रूरी नहीं होता है कि हम अपना मैसेज पिक्चर्स के ज़रिए दें। पिक्चर्स के ज़रिए हमें समटाइम इवेंट की डेट हो गई या उसका कैप्शन हो गया या चंद लाइन जो टेक्स्ट की हैं वो लिखनी पड़ती हैं, जो कि ईज़िली फॉन्ट्स के अंदर लिखी जाती हैं और हमारा यूज़र हमारे मैसेजेस को बआसानी अंडरस्टैंड कर सकता है। आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बैलेंस एंड कंट्रास्ट इन ग्राफिक्स। अभी हमने बात की थी बैलेंस की, कंट्रास्ट की। जैसे मैंने आपको कहा कि हेडिंग के अंदर बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक होती क्या है, बैकग्राउंड डार्क, टेक्स्ट डार्क, दोनों डार्क। अब जब वो डिज़ाइन को रीड करने की कोशिश करता है तो वो रीड ही नहीं होता। कोशिश की जा करता है कि यार रीड कर लूँ। अब इसकी वजह से हमारा डिज़ाइन जो है वो फेल हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है स्प्रेड थिंग्स आउट सो इट इज़ नॉट टू क्राउडेड। यहाँ पे एक डिज़ाइन के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डालने की कोशिश मत करें कि इतना रश कर दें कंटेंट्स का, मुख्तलिफ़ चीज़ों का, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ का एक ही इमेज के अंदर, एक ही पिक्चर के अंदर। वो ठीक नहीं होता। और फिर वो कह रहा है कि यूज़ डार्क टेक्स्ट ऑन लाइट बैकग्राउंड। अगर लाइट बैकग्राउंड है तो टेक्स्ट कलर डार्क होना चाहिए। आर द अदर वे अराउंड मीन अगर आपका बैकग्राउंड डार्क कर देते हैं तो टेक्स्ट जो है वो लाइट कलर का होना चाहिए। यहाँ पे हमने आज 10 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए। 10 क्वेश्चन हमारे कौन से थे, किस चैप्टर के थे। हमारे जो चैप्टर नंबर 3 है नाहम 9th टेक्निकल ग्रुप के अंदर कंप्यूटर साइंस में बुक है एक आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका चैप्टर नंबर 3 ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग एंड मल्टीमीडिया। इसके अंदर आज हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और आप इसको मज़ीद बेहतर अंदाज में इंशाल्लाह ताला अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं आपको उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा, उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूँगा, कुछ लिंक्स दे दूँगा, कुछ और वीडियो शेयर कर दूँगा ताकि आप लोग चीज़ों को बआसानी समझ सकें। शुक्रिया बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।